आज की कहानी है धन्ना जाट के ऊपर। धन्ना जाट की कहानी आपने शायद पहले भी सुनी हो कई बार। तो जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से है। एक गांव में एक बार भागवत कथा का आयोजन किया गया। पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह भागवत कथा चली। पूर्णाहुति दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर अपने घोड़े पर बग्गी पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान भी रहता था जिसका नाम था धन्ना जाट। धन्ना जाट ने पंडित जी को जाते देखा तो उनके पांव पकड़ लिए और बोला, पंडित जी महाराज, आपने कहा था, कथा के दौरान आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं। मेरे पास ना तो ठाकुर जी हैं, ना ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारें। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना। तो धन्ना जाट ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा नहीं, मैं लाऊंगा कैसे। पंडित जी को उस वक्त घर जाने की जल्दी थी। उन्होंने पीछा छुड़ाने के लिए अपने भांग घोटने का जो सिलबट्टा होता है, तो भांग घोटने का सिलबट्टा उसे धन्ना जाट को दिया और कहा कि यही ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। तो धन्ना जाट ने भी कहा, जी महाराज, मैं तो सेवा पूजा करने का तरीका भी नहीं जानता, आप ही बताएं मैं इनकी पूजा कैसे करूंगा। तो पंडित जी ने कहा कि देखो धन्ना, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर फिर खाना। इतना कहकर पंडित जी ने अपनी गाड़ी आगे ले गई और चल दिए। धन्ना जाट बहुत ही सीधा और सरल आदमी था। पंडित जी के कहे अनुसार उसने सिलबट्टे को तो ठाकुर जी मान के घर में स्थापित कर लिया। दूसरे दिन सुबह उठा, नहाना धोना करने के पश्चात ठाकुर जी सिलबट्टे के जो है उसको नहलाया ठाकुर जी समझकर और उनकी पूजा शुरू कर दी। खेती ज़्यादा थी नहीं, इसलिए भोग में लगाने के लिए उसके पास कुछ ज़्यादा होता नहीं था। कभी बाजरे की रोटी, कभी मिर्च की चटनी, जो मिला, जो खाने को खुद मिलता था उसी का ठाकुर जी को भोग लगा देता था। प्याज रोटी, चटनी रोटी, जैसे भी खाना होता था, कई बार खाली रोटी ही लगा दिया करता था भोग के लिए। ठाकुर जी से धन्ना ने कहा एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे, पहले आप भोग लगाओ फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो वो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूड़ी मोहन भोग लगाते थे, मैं तो गरीब जात का बेटा हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, इसलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे। पर ठाकुर जी आप साफ साफ सुन लीजिए, मेरे पास तो यही सब खाने को मिलेगा और आपको यही सब खाना पड़ेगा। खीर पूड़ी वगैरह, ये भोग वगैरह 56 भोग मेरे बस की नहीं है। तो वो चटनी रोटी रख के ठाकुर जी को भोग लगाने को दिया। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना सेठ भी सारा दिन भूखा ही बैठा रहा। इस तरह वह रोज़ एक बाजरे की रोटी बनाता, मिर्च की चटनी रखता और भोग के लिए लगाता, लेकिन ठाकुर जी तो भोग नहीं लगा रहे थे। इसी तरह करते चलते 5-6 दिन बीत गए। 6 दिन चलता रहा। 6ठे दिन धन्ना सेठ बोला, ठाकुर जी चटनी रोटी क्यों नहीं खाते, क्यों शर्माते हो, आप कहो तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, तब आप खा लेना। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। धन्ना भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन धन्ना जाट तो था अपनी जाट बुद्धि पर उतर आया, फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि सुना था कि आप तो दीन दयालु हो, पर आप भी गरीब की नहीं सुनते हो। मेरा रखा ये बाजरे का टिक्कड़, मोटी रोटी और चटनी नहीं खाते तो मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना है। इतना कहकर उसने सिलबट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। सिलबट्टे से अपना सिर फोड़ने लगा। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश की रोशनी निकलती है और धन्ना सेठ का हाथ पकड़कर कहा, देख धन्ना, मैं तेरी चटनी और रोटी खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्कड़ और मिर्च की चटनी मज़े से खा रहे थे। जब आधा टिक्कड़ खा चुके तो धन्ना बोला, क्या ठाकुर जी मेरा पूरा टिक्कड़ खा जाओगे, मैं भी तो 6 दिन से भूखा बैठा हूँ, आधा टिक्कड़ तो मेरे लिए रखो। तो ठाकुर जी ने कहा, धन्ना तुम्हारी चटनी रोटी बड़ी स्वाद है, बहुत अच्छी लग रही है मुझे, तुम दूसरी खा लेना। तो धन्ना ने कहा, प्रभु मुझे
मेरी विधवा माँ जो है एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी रोटी लूँगा तो फिर माँ भूखी रह जाएगी। तब प्रभु ने कहा, फिर ज़्यादा क्यों नहीं बनाता? धन्ना ने कहा कि एक छोटा सा है और मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, और खेत जोत ले धन्ना, उसमें क्या परेशानी है? तो धन्ना बोला, प्रभु मेरे पास बैल थोड़ी ना है, मैं तो खुद जुतता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, नौकर रख ले। धन्ना ने कहा, प्रभु आप तो मेरी मजाक उड़ा रहे हो। नौकर रखने की हैसियत होती तो वो 2 वक्त रोटी ही ना खा लेता, आराम से माँ बेटे हम मिलकर आराम से रोटी खा लेते। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत कर धन्ना, मैं तेरी सहायता करूँगा। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने धन्ना का साथी बनकर उसकी सहायता करनी शुरू कर दी। धन्ना के साथ में कामकाज कर उसे अच्छी ज़मीन एवं बैलगाड़ी दिला दी। कुछ अरसे बाद घर में गाय भैंस भी आ गई, मकान पक्का मकान भी बनवा दिया, सवारी के लिए घोड़ा गाड़ी ले ली। धन्ना एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुनः धन्ना के गांव में जब पधारे भागवत कथा करने के लिए, तो धन्ना भी उनके दर्शन को गया। धन्ना ने पंडित जी को प्रणाम कहा और पंडित बोला, पंडित जी आप मुझे जो ठाकुर जी देकर गए थे वह 6 दिन तो भूखे रहे, मुझे भी भूखा प्यासा उन्होंने रखा, 6 दिन तक रखा। 7वें दिन उन्होंने मुझ भूख के गरीब की रोटी खा ही ली। उनकी इतनी कृपा है कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मेरी मदद करते हैं। अब तो घर में गाय भी हैं, 7 दिन घी दूध सब कुछ में है, सब कुछ हर तरह की मौज है जिंदगी में। पंडित जी ने सोचा, साला बड़ा मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था इसे। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया कि चमत्कार तो हुआ है, धन्ना अब वह गरीब धन्ना नहीं रहा, धन्ना अब जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने धन्ना से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने उस साथी को भी लेकर आना जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर धन्ना ने प्रभु से निवेदन किया कि कथा में चलो, तो प्रभु ने कहा, मैं नहीं चल सकता, तुम जाओ। तब धन्ना ने कहा, तब क्या उन पंडित जी को आपसे मिलाने मैं घर में ले आऊं? प्रभु ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है और जो अपने काम को मेरी पूजा समझता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। ऐसा कहकर भगवान ने कहा कि चलो बस अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम तो ये थी आज की कहानी। किसी ने सच्ची कहा है, भक्त के वश में है भगवान, क्योंकि भक्ति जो है वो निस्वार्थ भावना से करें तभी सफल होती है। अगली बार फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।